टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ यू विल फाइंड स्क्वायर्स, कैसे इजीली फाइंड कर पाएंगे। मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ आज। सबसे पहले इजी वाला स्टार्ट कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर, ये शायद आपको पता ही होगा 25 का स्क्वायर, लेकिन बहुत इजी रहता है। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, ठीक है 25, तो इसका डिफरेंस कर दीजिए आप, तो इसका बाद इसका 5 5 ज़ा 25 रहेगा, ठीक है। इधर +1 कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। सो 3 इंटू ये 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डेट विल बी 3 2 ज़ा 6, सो योर आंसर विल बी 6 2 5, ठीक है। ये बहुत इजी है, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इजी, यू मे हैव गॉट इट। ये सब आप शायद स्कूल में भी करके आ चुके होंगे, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज द कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। सो 55 का होल स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? 55 इंटू 55, ठीक है। इसका भी सेम रहेगा, इसका 25 कर दीजिए आप, इसके साथ 1 जोड़ दीजिए, सो डेट विल बी 6। और ये जो 6 इंटू 5 है, ये जो 6 इंटू 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3025, सो योर आंसर विल बी 3025, ठीक है। ये सब बहुत इजी है। पकड़ लीजिए, एक और नंबर है से 125 का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। सो 125 इंटू 125, ठीक है। इसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये 25 हो जाएगा। अब ये जो 12 है, इसके साथ हम +1 कर देंगे, सो डेट विल बी 13 इंटू 12। आप ये साइड में भी कर सकते हैं, पकड़ लीजिए, इधर कर लीजिए, ठीक है। से 13 इंटू, ईज़िली आप निकल पाएंगे, फिर 13 इंटू 12, सो 12 3 ज़ा 36, 12 1 ज़ा 12, इधर 3 रहेगा, 12 1 ज़ा 12, 156, ठीक है, 156, सो योर आंसर विल बी 15625। आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देख सकते हैं, दिस ऑल आर वेरी इजी थिंग, ओके। सो अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। 225 होल स्क्वायर, 135, 145 होल स्क्वायर, ये सब सेम ही रहेगा, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। बिकॉज दिस ऑल आर इजी, सो आई एम नॉट टीचिंग यू मच। लेकिन हाँ, स्क्वायर्स और ये सब करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका बेस में बहुत मदद करेगा इन क्वांट सेक्शन। टेबल्स आपको मिनिमम 1 to 30 लर्न करना है, ठीक है, यू मस्ट लर्न इट। और स्क्वायर्स आपको 1 to 30 आने चाहिए, यू मस्ट लर्न इट। लर्न करें या प्रैक्टिस करें, याद करें, रट्टा मारे, कुछ भी करें, बट यू मस्ट लर्न इट। और क्यूब्स जो रहेगा, क्यूब्स 1 to 20 इज़ एनफ, सो 1 to 20 तक लर्न कीजिए। सो आज क्यूब्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। सपोज़ एक क्वेश्चन आया है, आप अगर कर लीजिएगा, 31 स्क्वायर है, इसको आप कैसे निकालेंगे। सो इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको, अब आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इसको प्रैक्टिकली करूँगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, बेस, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस हम इधर 50 पकड़ेंगे, ठीक है, ये बस आप नोट कर लीजिए पहले। जब अब हम सम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा बेस। और इसका लिमिट जो रहेगा वो रहेगा फ्रॉम 31 to 74। यहाँ तक जितने भी स्क्वायर से हम बेस 50 लेके कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ 31
होल स्क्वायर आया है, आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, जैसा मैंने कहा था बेस 50 पकड़ना है, 50 ठीक है। सो 50 हम इधर लिख देंगे, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, माइनस आप क्या करेंगे 31 कर देंगे। ठीक है, माइनस 31, और ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिएगा अपने एक्स्ट्रा शीट्स में। ठीक है, तो 50 माइनस 31 कितना होता है, 19 होता है ऑब्वियसली। सो 19 विल बी 19 आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मन ही मन इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल के आप साइड में लिख दीजिए। सो 19 स्क्वायर इज नथिंग बट 361, राइट, 361। अच्छे से लिख देता हूँ, 361। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, अब ये लेस देन 50 है, 31 इज लेस देन 50, राइट, इट्स लेस देन 50, isn't it? 31 इज लेस देन 50। जब लेस देन 50 रहेगा, ये जो है 31, इसको माइनस 31 में मत पकड़ेगा, 31 जो है 31 को आप 19 से माइनस कर दीजिएगा, 31 माइनस 19, बाई विच आई मीन टू से 31 माइनस 19। तो ये जो इसका रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा 12, राइट, 12। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है 12 जो आ गया, इसको आपको हाफ से डिवाइड कर देना है। सो 12, 2 6 12, 6 आ गया। ये जो 6 है, आपको 6 को इधर ये 100 प्लेस में बिठा देना है, और फिर इसको ऐड कर देना है। 6 + 3 इज़ 9, और ये जो 61 है, ये 61 ऑटोमेटिक 61 ही बैठ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे डिफरेंस कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये ऐसे 961। सो योर आंसर विल बी 961। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप और करेंगे तब आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, इस बाय विच आई मीन टू से, ये मैंने थ्योरेटिकली आपको दिखा दिया। ठीक है, जब आप बेस, आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए, बेस 50 रहेगा, और अगर एनी नंबर एनी नंबर दैट इज़ 31 से लेके फ्रॉम 31 टू 49, इसका अगर कुछ भी नंबर रहेगा, इसको आप हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस कर देंगे, दैट इज़ माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी, इसका रिज़ल्ट जो आएगा उसको भी हम माइनस कर देंगे, जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, माइनस। अब हम एक और देखते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 32 से होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, सो बेस हम 50 पकड़ेंगे, बिकॉज हम लोग का लिमिट है 31 से लेके 74 तक। सो 32, ठीक है, 32 को हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस करना ही है। ठीक है, 32 को माइनस कर देंगे। सो योर दिस रिजल्ट विल बी 18। ठीक है, 18 आ गया। अब इसको स्क्वायर करना है मन ही मन। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है, 324 आपने लिख दिया है, तो अब आप इससे ऐसे डिफरेंस कर दीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इसको हम बाद में ऐड कर देंगे, 18 स्क्वायर। अब 32 तो 50 से लेस है, सो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 32 माइनस 18 विल बी हाउ मच, 32 माइनस 18 विल बी 14। अब जो 14 आया है, इसको हाफ से हम डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे तो 7 आ जाएगा। सो 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 7 को आप इधर लिख देंगे, 7 इसको ऐड करना है। ठीक है, अब ये 24 जो है, ये 24 ही रह जाएगा, और ये 7 + 3 जो रहेगा, ये 10 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 1024। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों, बस
थोड़ा सा कंसेप्ट लेना है। एक और करेंगे, पकड़ लीजिए 33 होल स्क्वायर। ये मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से हम बेस सेम लेंगे, 50 लेंगे, 50 ठीक है, 50 माइनस 33 ठीक है, 33 से 50 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा ठीक है, 17 आ गया। 17 को आप मन ही मन स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है ठीक है दोस्तों। अब 33 को आप 17 से माइनस कर देंगे बिकॉज 33 इज़ लेस देन 50। सो 33 माइनस 17 आप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है 33 माइनस 17 दैट इज़ हाउ मच इज इट, 16 राइट। 16 को आप हाफ कर देंगे। ये फॉर्मूला नहीं है बट ये टेक्निक है। सो दैट विल बी 2 8 16 राइट, 8 आ गया आपका। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऐसे एक लाइन खींच के, ताकि आपको इजी रहे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगा ठीक है। ये 8 को आप इधर लिख देंगे ठीक है, ये 89 ही रहेगा और 8 + 2 कितना रहता है, 1089 ठीक है। नाउ अभी एक और करते हैं, पकड़ लीजिए 41 का स्क्वायर आपको निकालना है। 41 का होल स्क्वायर आपको निकालना है इज इक्वल टू हाउ मच। सेम आप बेस 50 लेंगे बिकॉज हम लोग का लिमिट मैंने जैसा बताया अब तो 74 है। 50 माइनस 41 आपको कर देना है। 50 माइनस 41 इज इक्वल टू हाउ मच, 9 ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा 91 इज़ 9 स्क्वायर करना है। 9 स्क्वायर का कितना आता है, 81 आता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा इधर हमें 3 डिजिट बिठाना ही है। सो देयर विल बी 081, कुछ भी है आगे आपको 0 बिठाना ही है बस। दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो ये 3 डिजिट आना ही होगा इधर। 3 डिजिट्स दे मस्ट कम एज 3 डिजिट्स ठीक है, मतलब 100 प्लेस में आपको बिठाना है ठीक है। अब आप फिर से सेम होगा, 41 तो 50 से लेस है तो इधर माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 41 माइनस 9 इज़ हाउ मच, 32। 32 को हम हाफ कर देंगे इसका साथ जो रिज़ल्ट आया है। सो डेट विल बी 16। 16 को हम इधर बिठा देंगे, डेट इज़ 16 को हम इधर बिठा देंगे। और फिर 81 जो है 81 रह जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, डेट इज़ विल ऐड इट। सो योर आंसर विल बी 1681 ठीक है। अब हम एक और करते हैं, पकड़ लीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन इजीली सॉल्व इट। 47 का स्क्वायर आपको निकालना है। 47 का स्क्वायर सेम बेस हम 50 पकड़ेंगे। 50 माइनस 47 राइट। सो डेट विल बी 3। जैसा मैंने बताया था आपको 100 प्लेस मतलब 3 डिजिट आपको लिखना ही है। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़ 9। और इसके आगे चुपचाप आप 2 0 बिठा देंगे ठीक है। कुछ करना नहीं है और बस आपको डरना नहीं है। सो अभी 47 50 से कम है, सो हम इसको माइनस कर देंगे। सो 47 माइनस 3 कितना होता है, 47 माइनस 3 इज इक्वल टू 44 ठीक है। 44 जो है इसका हम हाफ कर देंगे इंटू 1/2 ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 22 राइट। 22 को हम इधर लिख देंगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए ठीक है। इधर 09 ऐड हो जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे। सो डेट विल बी 2209। सो योर आंसर विल बी 2209। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। अब हम पकड़ते हैं व्हेन इट्स मोर देन 50 वाला कुछ भी स्क्वायर, मतलब बेस 50 हम पकड़ेंगे, मोर देन 50 दैट इज़
कुछ भी स्क्वायर हो, पकड़ लीजिए 51 हो सकता है, 53 हो सकता है। बेस हम लोग का 50 है ना, इट्स बेस इस 50, लेकिन 50 से ये ज़्यादा है, 53, 57, 63, याद रखिएगा अप टू 74 तक ही होगा, ठीक है। बेस ये 50 का बेस अप टू 74 ही लास्ट है, 74 इज़ द कोटा लास्ट, ठीक है। आप पकड़ लीजिए, आपको निकालना है 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रोसीजर सेम रहेगा, 50 से 51 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींच लेगा साइड में, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 का हम मन ही मन स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन आगे आपको 0 0 1 बिठाना है, ठीक है। 3 डिजिट्स, इट मस्ट बी ऑफ 3 डिजिट्स, ठीक है, ये याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको देखना है, पहले हम क्या करते थे, इधर माइनस कर देते थे, इधर जब ये नंबर, ये डिजिट 51 ये 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, 51 इज़ ऑब्वियसली मोर देन 50। सो अब सेकेंड स्टेप जो रहेगा, 51 को हम अब ऐड कर देंगे 1 से, ठीक है। डेट इज़ 51 प्लस 1 जो रहेगा वो 52 आ जाएगा, ठीक है। 52, ये मैं आपको लंबा करके समझा रहा हूँ, समझिए। 51 और प्लस 1 होगा, सो योर आंसर विल बी 52। अब बेस तो 50 लेके पक्के है ना हम, सो 52 इंटू 1/2 आपको करना है। सिंपल है ये सब, ये एकदम इजी है, दिस ऑल आर ट्रिक्स। सो 26 आ जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, राइट। तो अब इसको हम ऐसे डिफरेंस कर देंगे। अब हम इधर 26 को लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सो ये 0 1 0 1 ही रहेगा। 26 प्लस 0 इज़ ऑब्वियसली 26, कुछ और तो होगा नहीं। सो 2601 इज़ योर आंसर। अब एक और करते हैं, पकड़ लीजिए, आपको निकालना है 57, ठीक है। 57 का स्क्वायर कितना होता है, इज इक्वल टू हाउ मच। सेम रहेगा। अभी बेस हम 50 पकड़े हैं तो 50 को ही लेंगे ना, 50 और 57 इसका हम डिफरेंस कर देंगे। सिंपल है, ये प्रोसीजर यहाँ तक सेम ही रहेगा, ठीक है। सो 50 माइनस 57 कितना होता है, 7 होता है। -7 प्लस 7 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो। 50 माइनस 57 आपको 7 ही लिखना है, ठीक है। सो 7 इसका हम मन ही मन स्क्वायर कर देंगे। सो डेट विल बी 49, 7 स्क्वायर 49, जैसा मैंने बताया 3 डिजिट लिखना है आपको। सो 049, ठीक है। अब 57 क्या है, 57 50 से ज़्यादा है या छोटा है, ज़्यादा है, ऑब्वियसली इट्स बिगर देन 50। सो इसको हम ऐड कर देंगे, 57 और 7 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 57 प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 60, कितना 64। तो 64 आ गया। अब सिंपली 64 को हाफ से इंटू 1/2 आप कर देंगे, 1/2 कर देंगे। सो डेट विल बी 32, राइट, 32 आ गया। सो अब आप इस 32 को इधर लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 32, राइट। सो इस 32 को हम इधर लिख देंगे, 49 ही रहेगा। 32 प्लस 0 इज इक्वल टू हाउ मच, 32। सो 3 2 4 9 इज़ योर आंसर, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम 59 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच। सो बेस हम 50 ही पकड़े हैं। सो 50 माइनस 59, ठीक है। सो 50 माइनस 9 कितना होता है, 9 ही रहेगा, ठीक है। आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, ओके।
सो 9 का मन ही मन आपको स्क्वायर निकालना है। सो 9 स्क्वायर कितना होता है 81। इधर 3 डिजिट लिखना है तो आप 081 लिख देंगे, ठीक है 081। नाउ 59 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम इसको प्लस कर देंगे 59 + 9। सो डेट विल बी हाउ मच, डेट विल बी 68। ये जो 68 आया है इसको आप हाफ से कर देंगे, 68 × 1/2 that is 2 3 is 6, 2 4 is 8, so that will be 34, सॉरी 34। अब आप इधर एक लाइन खींच देंगे, 34 इधर लिख देंगे, ठीक है। ये 81 को 81 ही रखेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। सो डेट विल बी 3481। सो योर आंसर विल बी 3481, ठीक है 81। अब हम एक और करते हैं स्क्वायर। पकड़ लीजिए 61 का स्क्वायर आपको निकालना है। 61 का स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, सिंपल 50 बेस पकड़े हैं तो 50 को ही बेस पकड़ेंगे। इसका लिमिट अप टू 74 है। सो 50 - 61 करेंगे, 50 - 61 डेट इज़ 11। एक लाइन खींच दीजिए इधर, ठीक है। सो 111 स्क्वायर, मन ही मन आपको 11 स्क्वायर करना है तो 121 आ गया। अब 61 इज़ ऑब्वियसली 50 से बड़ा है तो इसको हम जोड़ देंगे 61 और 11 को, ठीक है 61 और 11 को हम जोड़ देंगे। 61 + 11 डेट इज़ इक्वल टू 72। 72 जो आया है इसको हम हाफ कर देंगे, इंटू 1 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। सो योर आंसर विल बी 2 3 is 6, 2 6 is 12। सो योर आंसर विल बी 36, राइट। अब इधर हमको करना है, सो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देना है 2 डिजिट को। फिर 36 को हम इधर लिख देंगे 100 प्लेस में, 21 21 ही रहेगा और 1 + 36 विल बी कितना 37 39 या 41 37, राइट। सो योर आंसर विल बी 3721, ठीक है। अब एक और करते हैं, पकड़ लीजिए आप 63। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इजीली यू कैन सॉल्व इट, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 50 - 63, सो बेस हम 50 ही पकड़े हैं, 50 को ही पकड़ेंगे, -63 आ गया। इसका डिफरेंस कितना होगा 13 होगा, राइट 13। अब एक से लाइन खींच दीजिए, 13 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। सो 13 का स्क्वायर है 169, 3 डिजिट है ही तो इसके आगे 0 बिठाने का ज़रूरत नहीं है, 169। अब 63 इज़ ऑब्वियसली मोर देन 50 तो 63 प्लस हम 13 कर देंगे। 63 + 13 इज़ हाउ मच, प्लस कर देंगे इस 76। इस 76 को हम हाफ कर देंगे, ठीक है 2 1/2 into 1/2, so cancel it, 2 3 is 6, 2 8 is 16, so your answer is 38 sorry। so अब 76 का हम हाफ करके 38 आ गया तो 69 को हम 69 से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर उसका बाद हम जोड़ देंगे, 38 को इधर लिख देंगे और फिर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है 69 69 ही रहेगा। 38 + 1 विल बी 3969। सो योर आंसर इज 3969। सिंपल है दोस्तों, इस द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन ईजिली सॉल्व इट, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं 71 का स्क्वायर। 71 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है इज इक्वल टू हाउ मच, बेस सिंपल 50 लेंगे, ठीक है। उसका बाद -71 कर देंगे। 50 - 71 इज़ हाउ मच, इज़ ऑब्वियसली 21। अब ऐसे एक लाइन खींच देंगे हम लोग, 21 का मन ही मन हम स्क्वायर कर देंगे। सो डेट विल बी 4 4
उप्स 441 राइट। 21 का स्क्वायर तो 441 होता है या कुछ अलग होता है, मुझे नहीं मालूम। 71 इज़ ऑब्वियसली मोर देन 50, सो ये जो 21 है इसको हम जोड़ देंगे 21 और 71 को, सो 112 आ जाएगा, 7 to 9 92 आ गया। अब ये 92 जो आया है इसको हम हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ कर दिए तो हम कितना आ गया, 2 4 8 2 6 12, सो डेट इज़ 46। अब इसको ऐसे डिवाइड मतलब सेपरेट कर देंगे, 46 को इधर लिख देंगे। अब 41 जो है 41 ही रहेगा, 6 इसको हम जोड़ देंगे इस साइड वाला, सो 6 + 4 इज़ हाउ मच, 10 ऑब्वियसली, 0 हाथ कैरी हो गया 1, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 50, सो योर आंसर विल बी 5041, ठीक है। ऐसे करते रहना है। जैसा मैंने कहा था 50 का बेस अगर 50 है, उसका लास्ट लिमिट हम लोग का कितना है 31 से लेके 74 तक, जितना भी स्क्वायर रहेगा उसका आप निकाल पाएंगे। सो लेट मी शो यू हाउ। सो लास्ट, अब हम लेट मी शो यू नहीं, यू विल सी इट ऑब्वियसली। उसका बाद अलग बेस हमको पकड़ना होगा। 74 का हम लास्ट, ये जो लिमिट है ये तो लिमिट है यहाँ तक, तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। सो 50 माइनस 74, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा 24 होगा ऑब्वियसली। अब आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 राइट। अब 24 का स्क्वायर मन ही मन कीजिएगा, ठीक है। 54 74 और 24 जो है इसको अब हम 74 इज़ मॉडर्न ऑब्वियसली मॉडर्न 50, सो ये जो रिज़ल्ट है इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 74 + 24 कितना होगा 98 आ गया। सो 98 को हम हाफ कर देंगे, 98 × 1/2, सो ये कितना हो जाएगा 2 4 8 2 9 18, दैट इज़ 49, ठीक है। अब इस 76 को हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इधर हम लिख देंगे 49 को। ये 76 ही रहेगा। 5 इसको हम प्लस करेंगे ये साइड वाला को, 9 + 5 कितना होता है 14, हाथ में रह गया 1, 4 + 1 इज़ 5, सो योर आंसर इज़ 5476, ठीक है। यहाँ तक आपका लास्ट 74 तक ही आपका लिमिट रहता है 50 का बेस। 50 का सिंपल है, जब भी आएगा अब तो 74 आपका करना है, जो भी रिज़ल्ट आएगा बेस 50 के साथ उसको हमेशा हाफ कर देना है इंटू 1/2, जो भी रिज़ल्ट आएगा लास्ट में, लास्ट वाला जो रिज़ल्ट है एकदम एंडिंग वाले में हमेशा हाफ करना है। अब हम बात करेंगे बेस को, हम बढ़ा देते हैं बेस को, अब हम 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। बेस को हम 100 पकड़ेंगे और इसका लिमिट जो है वो रहेगा फ्रॉम 76 to 124, और इसका जो एंडिंग में रिज़ल्ट आएगा उसको हमेशा हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना याद रखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो होता क्या है। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सुनने में तो कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं, इसका लिमिट मतलब इस लिमिट इज 76 का स्क्वायर हमें निकालना है इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो अब हम बेस लेंगे 100 माइनस 76, सेम रहेगा इधर भी।
100 माइनस 76 कितना होता है? 24 होता है। 24 को हम मन ही मन स्क्वायर कर देंगे तो 576 आ गया। ठीक है, अब 76 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है? सो ऑब्वियसली वो 100 से कम है। जो 76 और 24 है, इसको अब हम डिफरेंस कर देंगे, इसका हम डिफरेंस कर देंगे। सो 76 माइनस 24 इज़ नथिंग बट 52, राइट? 52 आ गया। और जैसा मैंने कहा था, मल्टीप्लाई द एंडिंग रिजल्ट विथ 1, 52 इंटू 1 इज़ नथिंग बट 52, राइट? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ सेम, तो इसका भी सेम रहेगा। ऐसे लाइन खींच लीजिएगा आप। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 76 इधर कुछ नहीं लिखना है, 52 को आप सिंपली इधर लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। 5 + 2 इज़ 7, 5 ही रहेगा और 76 आएगा। सो योर आंसर विल बी 5776। ठीक है, अब एक और करते हैं। पकड़ लीजिए, आपको 77 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले 100 माइनस 77 करना है। 100 माइनस 77 इज़ 23। इसका आपको मन ही मन स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर निकालना है तो डेट विल बी 529। ठीक है, ये इक्वल को हम रिमूव कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब 77 इज़ मोर देन 100 और लेस देन 100। अगर लेस देन 100 है तो इसको हम माइनस कर देंगे। 77 को 23 से माइनस कर देंगे। सो 77 माइनस 23 इज़ नथिंग बट 54, राइट? 54 और रिजल्ट जो आया इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। 4 + 1 इंटू 1 इज़ 54, राइट? अब इधर हम करेंगे। सो 29 को 29 ही रखेंगे, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो लिखना है इधर लिखेंगे, 54 को इस साइड में लिख देंगे और फिर इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, 29 इधर आ गया। 5 + 4 इज़ 9। सो योर आंसर इज़ 5929। ओके, अब एक और करते हैं और क्लियरिटी आएगा। कर लीजिए, आपको 79 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका इक्वल टू हाउ मच? सेम बेस 100 लेंगे, 79 को हम इधर लिख देंगे। 79 को इधर लिख देंगे। 79 को हम इधर लिख दिए। 100 माइनस 79 इज़ 21। ठीक है, से एक लाइन खींच दीजिए। 21 का स्क्वायर मन ही मन कीजिए। 29 का स्क्वायर है 441। ठीक है, अब 79 100 से ज़्यादा है या कम है? ये कम है, तो इसको हम डिफरेंस कर देंगे, मतलब 79 और 21 को माइनस कर देंगे तो 21। सो डेट विल बी योर 50 हाउ मच? 58। अब ये जो रिज़ल्ट आया 58 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो डेट विल बी 58 ओनली, राइट? अब इधर एक लाइन खींच देंगे। ये 41 को हमको छूना नहीं है। 58 को हम सिंपली इधर इस साइड में लिख देंगे। 41 जो है वो 41 ही रह गया और इसको प्लस करना है। सो 8 + 4 + 8 इज़ 12 और 5 + 1 6। सो योर आंसर इज़ 6241। ठीक है, अब हम एक और करते हैं। कर लीजिए, 81 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच? सो 100 माइनस 81 डेट इज इक्वल टू 19। 19 का आपको मन ही मन स्क्वायर निकालना है। 19 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ 361, राइट? 361 ही तो है, हाँ 361 है। अब 81 ऑब्वियसली 100 से कम है, सो 81 और 19 को हम माइनस कर देंगे। सो योर आंसर विल बी 62। सो इन ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 1 ये बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ सेम।
सो ये 62 को हम इधर सिंपली बिठा देंगे और ये 61 इधर आ गया। 3 + 62 + 3 इज हाउ मच? 65 स्क्वायर करना है, सो 65, सो योर आंसर विल बी 6561। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। अब हम एक और स्क्वायर का देख लेते हैं। 93 का आप स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे, 93 का स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, सो बेस वही सेम रहेगा, 100 - 93। ठीक है, 100 - 93 वो हो जाएगा आप वही 100 - 93 जो रहेगा उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आ गया आपका 7 आ गया। अब इसको हम डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, मन ही मन 7 का स्क्वायर कीजिए तो 049। ठीक है, 049 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको डरना नहीं है। 93 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 100, तो ये जो है 93 और 7 इसका हम डिफरेंस कर देंगे। सो 93 - 7 इज़ हाउ मच? इट्स नथिंग बट 86। 86 जो आ गया उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, सो इज इक्वल टू 86 ही आएगा। ठीक है, ये 049 को 049 ही रहने देंगे। अब इस 86 को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे, 49 ही रह गया और 86 हम लोग का रह गया 86। सो योर आंसर इज 8649। ठीक है, अब एक और सम करते हैं। जैसे पकड़ लीजिए आप 97 का स्क्वायर निकालेंगे, आपको निकालना है 97 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? सो 100 - 97 दैट इज़ हाउ मच? दैट इज़ नथिंग बट 3। अब ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा साइड में, इसका स्क्वायर निकालना है तो 9 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट में लिखना है तो 0 और इधर एक और 0। ठीक है, अब 97 इज़ लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3, लेस देन 3, सो 97 और 3 का हम माइनस कर देंगे, सो डेट विल बी हाउ मच? 94 और इंटू 1 हो जाएगा बिकॉज इट्स बेस इज़ 100, सो डेट विल बी 94। अब ऐसे आप एक और इधर चुपचाप लाइन खींच दीजिए और फिर 94 को इधर लिख दीजिए एक्सट्रीम लेफ़्ट में, फिर इसको ऐड कर दीजिए तो आ गया आपका 9409। सो योर आंसर विल बी 9409। ठीक है, अब लास्ट एक करते हैं लेस देन 100 वाला, दैट इज़ इट्स 99। ठीक है, सो 99 का क्या होगा? सो बेस 100 हमने लिया था, बेस 100 ही रहेगा। इसका लिमिट कहाँ तक है इतना मैंने बताया था आपको। इसका लिमिट हमेशा बेस 100 का लिमिट हमेशा 124 तक रहेगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, 100 - 99 इज़ हाउ मच? इज़ 1। ठीक है, एक लाइन खींच दीजिए इधर चुपचाप और मन ही मन 1 का स्क्वायर कर दीजिए, सो डेट विल बी 1 और 3 डिजिट हमें बनाना है तो 001। ठीक है, 001। ओके, नाउ 99 इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, और सॉरी लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100। सो 99 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 100, सो ये 99 और 1 जो है इसको हम माइनस कर देंगे। सो 99 - 1 इज़ नथिंग बट 98, और इसका जो आ गया ये फाइनल रिज़ल्ट, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट विल बी 98। आप चुपचाप इधर एक लाइन खींच दीजिए, ये 2 डिजिट को सेपरेट करके 98 को हम एक्सट्रीम लेफ़्ट में लिखेंगे, 3rd डिजिट के नीचे, 100 डिजिट के नीचे, सो 0101 ही रहेगा और 98 + 0 इज़ नथिंग बट 98। सो योर आंसर विल बी 9801। ओके, अब हम बात करते हैं व्हेन स्क्वायर बेस 100 है बट जिसका स्क्वायर निकालना है वो मोर देन 100 होगा। इसका भी प्रोसीजर मोर देन 100 होगा, इसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा?
इसका प्रोसीजर, पहले आप इसको माइनस करेंगे, फिर उसका बाद 100 से बड़ा होगा सो ऑब्वियसली प्लस करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। पकड़ लीजिए, आपको निकालना है 101 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। सो बेस हमने 100 लिया था, 100 ही लेंगे, 101 को नीचे लिख देंगे। तो अब हम इसका डिफरेंस कर देंगे, सो दैट विल बी 1, राइट। तो अब एक लाइन खींच लेते हैं, तो मन ही मन 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो दैट विल बी 1। 3 डिजिट हमें लिखना है, 0 0 1। तो अब 101, आई मीन टू से 101 इज़ डेफिनेटली मोर देन 100, सो 101 और 1 को हम प्लस कर देंगे, दैट विल बी ऐड, सो दैट विल बी 102 और इंटू 1 होता है, तो दैट विल बी 102। ये बार बार नहीं दिखाऊंगा आपको। सो दैट विल बी 102 को हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख देते हैं, सॉरी 102। सो 0101 ही रहेगा, और 102 प्लस 0 दैट विल बी 10201। सो योर आंसर विल बी 10201। ठीक है, 01। अब एक और करते हैं, पकड़ लीजिए 107 का स्क्वायर हम करते हैं, इसका स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, तो बेस सेम रहेगा, 100 लेंगे, फिर उसका बाद 107 इधर लिख देंगे, 107 इधर लिख देंगे, तो इधर आ जाएगा 7। प्लस माइनस का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी है 7 ही लिखना है आपको, पॉजिटिव ही लिखना है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। सो मन ही मन 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जैसा मैंने कहा 3 डिजिट लिखना है, तो 0 इधर लिख देंगे आगे। फिर उसका बाद 100 से ज़्यादा है, तो 107 और 7 जो है इसको हम प्लस कर देंगे, सो 107 प्लस 7 इज़ 114, तो डेट विल बी ऑब्वियसली इंटू 1 रहेगा तो सेम ही आएगा, 114 है, बार बार नहीं दिखाऊंगा, 114 आएगा, राइट। सो 114 को हम इधर लिख देते हैं, 49 ही रहेगा, इसको हम ऐड कर देते हैं, डेट इज़ वी विल उसको जोड़ देंगे, सही है। सो योर आंसर विल बी 11449। ठीक है, अब एक और स्क्वायर कर लेते हैं, 111 होल स्क्वायर, इसका कितना आएगा। इसका एक और टेक्निक है, लेकिन ये बेस वाला 100 से ही हम कर लेते हैं। सो 100 माइनस 11, 111, दैट विल बी 11, राइट। सो एक और लाइन खींच देते हैं इधर, तो इधर आ जाएगा, मन ही मन 11 का स्क्वायर कर देंगे, डेट विल बी 121। 3 डिजिट हो गया है, तो इसके आगे 0 बिठाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो 111 इज़ मोर देन 100, सो ये ऑब्वियसली ये 111 और 11 का प्लस हो जाएगा, सो डेट विल बी 1 + 1 2, 122, राइट, इंटू 1 होगा, सो ऑब्वियसली 122 ही रहेगा। अब ये 2 डिजिट को हम डिफरेंस कर देते हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को लेते हैं, 3rd डिजिट को, मतलब 100 प्लेस को 122 से हम जोड़ देंगे, राइट। 21 ही रहेगा, 121 प्लस 1 will be 123, so your answer will be 1 2 3 2 1, राइट। ये 1 दिख रहा है ना, ये 1 है, ठीक है। नाउ अब हम एक और करते हैं, अब हम करेंगे 120, पकड़ लीजिए 119 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, यहाँ तक निकालना है। तो 100 माइनस 119 दैट विल बी 19, राइट। 19 साइड में इधर एक लाइन लिख देते हैं, 19 का मन ही मन आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, मन ही मन इसका स्क्वायर निकालना है, सो दैट विल बी 361, राइट। अब 119 ऑब्वियसली 100 से बड़ा है, सो 119 प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे
प्लस 9 डेट विल बी 138। ठीक है, तो अब हम इधर एक लाइन कर देते हैं, ऑब्वियसली इंटू 1 होगा, सो रिज़ल्ट विल बी 138 ओनली, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। 138 को हम एक्सट्रीम लेफ़्ट में लिख देते हैं, ये 61 ही रहेगा, इसको हम जोड़ देंगे। 138 प्लस 3 इज़ 141, सो योर आंसर विल बी 14161। ठीक है, तो 100 का लिमिट हमेशा अप टू 124 ही रहेगा। बेस जब हम 100 पकड़ेंगे तो इसका लिमिट ऑब्वियसली लिमिट अप टू 100 ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होगा, उसका बेस हम 150 पकड़ेंगे। ठीक है, 150 बेस, नेक्स्ट बेस इज़ 150। तो इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट रहेगा 126 टू 174। ठीक है, तो इसका सेम प्रोसीजर भी सेम रहेगा। इन केस अगर लेस देन 150 होता है, तब पहले हम उस नंबर को माइनस करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी हम माइनस करेंगे, फिर उसका बाद हम इस बार मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3/2 से। ये याद रखिएगा, यही टेक्निक है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। पकड़ लीजिए, सबसे लोएस्ट लिमिट ले लेते हैं, 126 का हमें होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, सो 150 बेस है। ठीक है, अब 126 लेंगे, क्या करना है, माइनस करना है हमें, सो इसका आएगा 24, राइट। एक लाइन खींच देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। सो 24 का मन ही मन हम स्क्वायर करेंगे, डेट विल बी 576, राइट। 576 आ गया। अब 126 150 से कम है, सो 126 और 24 का हम डिफरेंस ढूंढेंगे या निकाल देंगे, सो डेट विल बी 102। अब ये 102 जो आ गया है, 102 को हम क्या करेंगे, इनटू 102 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, सो 51 इंटू 3 इज़ 51 इंटू 3 इज़ हाउ मच बच्चों, 153, राइट। अब एक लाइन खींच देंगे चुपचाप, सीक्रेट ट्रिक, एक्सट्रीम राइट को मतलब राइट के 2 डिजिट को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो थर्ड डिजिट 100 वाला प्लेस है उसमें एक लाइन खींच देंगे और इस 153 को हम इधर लिख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो 76 है ये 76 ही रहेगा, और 153 प्लस 5 इज़ नथिंग बट 158, सो योर आंसर विल बी 158 कितना, 76, राइट। ये हो गया। अब एक और करते हैं 131 का स्क्वायर हमें निकालना है, पकड़ लीजिए, इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, सो बेस हमने क्या लिया है 150, हमें पता है कि अब हम बहुत चालू हो गए हैं, सो एज वी ऑल नो कि हमारा लिमिट बेस ऑफ 150 का होगा 126 टू 174, सो 131 का दिए हैं। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, सो डेट विल बी 19, एक लाइन खींच देते हैं, सो मन ही मन 19 का स्क्वायर निकालेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, राइट। अब 131 ऑब्वियसली 150 से कम है, सो 131 माइनस 19 करेंगे, डेट विल बी 112। अब 112 को हम क्या करेंगे, इंटू 3/2 करेंगे। ठीक है, तो इसका आएगा 56, राइट। 56, डेट विल बी 56
into 3, it will be nothing but 6 3 18, हाथ में रह गया 1, that will be 168. अब इधर हम कर देंगे ऐसे 2 डिजिट का बाद फिर एक्सट्रीम जो 3rd डिजिट है उसके साथ हम ऐड करेंगे कितना 168 को, ठीक है। सो 61 ही रहेगा। 168 प्लस 3 इज हाउ मच 171, सो योर आंसर विल बी 17161, राइट। अब एक और हम करते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर अब एक और करते हैं, पकड़ लीजिए, आपको निकालना है 141 का स्क्वायर। जैसा हमें पता है, अब हम सीख चुके हैं कि हमारा लिमिट रहेगा 150 का बेस का लिमिट है 126 से 174 तक, जो भी है उसका हम बेस 150 पकड़ेंगे। सो 150 माइनस 141, राइट। 150 माइनस 141 इज़ नथिंग बट हाउ मच 9 का हम एक लाइन खींच देंगे, 9 का मन ही मन हम स्क्वायर निकाल देंगे। सो डेट विल बी 81। जैसा मैंने पहले कहा था 3 डिजिट होना चाहिए, तो इधर एक 0 बिठा देंगे। फिर उसका बाद हम इसका देखेंगे कि 141 150 से कम है। सो 141 और 9 को हम माइनस कर देंगे। सो इसका कितना आएगा बस बच्चों, डेट विल बी 132, राइट। अब ये जो 132 आया है, इसको हम क्या करेंगे 132 इंटू 3/2, राइट। 3/2 कर देंगे तो इसका आएगा 66, राइट। 66 इंटू 3 इज़ हाउ मच, नथिंग 198, ठीक है। अब 198 को हम क्या करेंगे, ऐसे एक मनी चुपचाप लाइन खींच दीजिएगा। फिर एक्सट्रीम लेफ़्ट में 3rd डिजिट के नीचे इसको लिख दीजिए 198, इसको हम जोड़ देंगे 81 ही रहेगा, और 198 प्लस 0 इज़ नथिंग बट 198। सो योर आंसर विल बी 19881, ठीक है। अब हम देखेंगे कोई भी नंबर जो 150 से बड़ा है, उसका क्या रहेगा। पहले हम उसको माइनस करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको प्लस करेंगे, फिर उसका बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली 151 का होल स्क्वायर आ गया है कितना, ठीक है। सो बेस हमें पकड़ना है 150, फिर 151 लेंगे, ठीक है। 151 माइनस 1 इज़ हाउ मच 1। इसको हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच देते हैं, स्क्वायर निकाल देंगे। सो डेट विल बी नथिंग बट 1। सो इसके आगे हम 2 0 बिठा देंगे। फिर 151 इज़ मोर देन 150, सो 150 प्लस, इसको हम प्लस कर देंगे। सो डेट विल बी 152। 150 को हम 3/2 कर देंगे इंटू 3/2। सो डेट विल बी हाउ मच 2 7 14, 2 6 12, 76 इंटू 3 इज़ हाउ मच 228। अब हम डिफरेंस कर देंगे 01 को, फिर हम 228 को इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे 01 ही रहेगा। 228 प्लस 1 इज़ 228, राइट। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं ठीक ही किया है। सो योर आंसर विल बी 22801, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे 157 होल स्क्वायर, राइट। 157 का होल स्क्वायर हम निकाल देंगे। सो सबसे पहले 150 बेस हम पकड़ेंगे, 150 माइनस 157 डेट विल बी योर 7 का हम पहले स्क्वायर निकाल देंगे चुपचाप। सो 7 का स्क्वायर विल बी 49, और 49 के आगे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 157 7 से बड़ा है तो हम इसको जोड़ देंगे। सो डेट विल बी 164 जो आया उसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी मेरा कॉल आ गया था, सॉरी। शायद एक
नॉइज़ आ गया होगा। सो 164 को अब हमें करना क्या है, इंटू 3/2 करना है। इसको हम काट कर देंगे। सो डेट विल बी 2 8 16, 2 2 4, 82 इंटू 3 इज़ हाउ मच, 82 इंटू 3 इज़ 246, राइट। तो फिर से हम ऐसे डिफरेंस कर लेंगे, फिर हम इसको ऐसे कर देंगे। 246 को एक्सट्रीम लेफ़्ट में लिख देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। 246 प्लस 0 इज़ 246 और इधर आएगा 49। सो योर आंसर विल बी हाउ मच, 24649। ओह सही है, सही है, सही है। ओके नाउ अब हम कुछ और करते हैं। 163 का कर लेते हैं। 163 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, राइट। बेस विल बी 150। नाउ विल सब्सट्रैक्ट इट विथ 163, राइट। 163 तो आ गया आपका 13 का हम पहले स्क्वायर निकालेंगे। मन ही मन चुपचाप 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, राइट। अब 163 ऑब्वियसली 13 से बड़ा है, और सॉरी 150 से बड़ा है, तो हम इसको जोड़ देंगे। सो 163 प्लस 13 इज़ 176, राइट। सो अब हम 176 को इंटू कितना आएगा 3/2 करेंगे। सो 2 8 16, 2 8 16, 88 इंटू 3 इज़ 264, राइट। अब हम एक लाइन खींच देंगे, 69 को 69 रहेंगे थर्ड डिजिट का आगे। सो 264 को हम इधर लिख देंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। सो डेट विल बी 69 और 264 प्लस 1 इज़ हाउ मच, 265. सो योर आंसर विल बी 26569, राइट। अब हम लास्ट एक और करते हैं। 168 का होल स्क्वायर देखेंगे कितना आएगा। 168 का होल स्क्वायर हम देखेंगे कितना आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम 150 लेते हैं, 150 लेंगे, 168 इधर लिख देंगे। 158 माइनस 168 इज़ नथिंग बट 18, राइट। अब 18 का हम कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। 18 का मन ही मन स्क्वायर निकालेंगे। 18 का मन ही मन स्क्वायर निकालेंगे तो हमें आएगा आंसर 324। देखो बच्चों 1 to 30 तक स्क्वायर आपको याद रखना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ये सम्स करने में, ठीक है। तो 168 इज़ मोर देन 150, सो 168 प्लस 18 होगा, ठीक है। डेट विल बी 186। अब इस 186 को हम क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3/2। सो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। सो योर आंसर विल बी 93 इंटू 3 डेट इज़ 279। सो अब हम इसको ऐसे डिफरेंस कर देंगे, फिर हम 279 को जोड़ देंगे। डेट विल बी 24 इधर आ जाएगा, और 279 प्लस 3 इज़ 282। सो योर रिज़ल्ट विल बी 28224, दैट इज़ योर रिज़ल्ट, ओके। अब हम एक और देख लेते हैं 171। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सबका कन्फ्यूजन्स टोटली क्लियर हो जाए, बाद में आपको दिक्कत ना हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ओके। सो बेस हम फिर से 150 लेंगे, बिकॉज अब हमें पता चल चुका है कि 174 तक हमें बेस 150 ही लेना है। सो 150 माइनस 171 डेट विल बी हाउ मच, 21, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट 21 ही बिठाना है। इसे हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो 21 का मन ही मन स्क्वायर निकालेंगे। सो डेट विल बी 441, राइट। 441, ओके। अब हम देखेंगे कि 171 150 से ज़्यादा है। सो 171 और 21 को हम जोड़ देंगे, राइट। 1 + 1 = 2, 72, 192। अब ये जो 192 आया है इसको हम करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई इंटू 3/2। सो ये कट जाएगा 192 से। 192 जो आया है 2 9 18, 2 6 12, सो 96 इंटू 3 इज़ नथिंग बट
288। ओके, अभी 288 को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? 288 को हम दर्ज कर देंगे 288, सो ये 4141 ही रहेगा, राइट। अच्छे से लिख देता हूँ, 4141 ही रहेगा। 288 + 4 इज़ 29241। 29241 इज़ योर आंसर। ठीक है, लास्ट हम अब बेस देख लेते हैं जिसका लास्ट लिमिट है 174। इसका होल स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे? इक्वल टू हाउ मच? पता है हमें 150 का बेस हमेशा 174 तक रहेगा, 174 तक ही रहेगा। लास्ट फ्लिप्ड है तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 24 का हम मन स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, राइट। अब 174 150 से ज़्यादा है, सो 174 और 24 को हम जोड़ देंगे, सो डेट विल बी 198। आ गया 198 को हम, ये जो 198 आया है इसको हम 198 इधर लिख देंगे इंटू 3/2 कर देंगे, सो 2 9 = 18, 2 9 = 18, 99 आ गया है। 99 इंटू 3 डेट विल बी 297, राइट। अब हम एक लाइन खींच देते हैं इधर। अब 297 को हम इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख देते हैं, इसको जोड़ देंगे, सो डेट विल बी 76। 297 + 5 is 302, so your answer will be 30276। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपका ये डाउट्स क्लियर हो गया है। देखिए बेस ऑफ 200 में क्या होता है, बेस ऑफ 200 में इसका लिमिट हमेशा सेम ही रहेगा। लिमिट विल बी 174 से लेके 224 एंड सो ऑन। फिर हम बेस पकड़ेंगे 250 का, उसका भी सेम रहेगा, उसका रहेगा 226, लिमिट रहेगा 226 का स्क्वायर 2। ऐसे तो इतना नहीं आता है, ठीक है। 276 से लेके 274 तक, तो एंड सो ऑन इट विल गो। ओके, देखो बच्चों, कुछ भी हो हमेशा टेक्निक सेम ही रहेगा। 226 और वो याद रख लीजिए, आपको फिर इजी होगा। और इतना बड़ा बड़ा डिजिट का स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने आपको ये सब दिखा दिया है। इसका फॉर्मूला सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन का जो एंडिंग रिज़ल्ट है वो आता है, पहले 1/2 आता है, ठीक है, फिर इंटू 1 आता है, फिर इंटू 3/2, फिर इंटू 2 आता है, फिर आपका आएगा 5/2, राइट, डॉट 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 n। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। सो आई होप कि आई वॉज हेल्पफुल इन सॉल्विंग योर डाउट्स फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर्स, राइट। स्क्वायर्स का हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हम बाद में नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब्स निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम क्वांट सेक्शन को पकड़ेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट सेक्शन को हम क्वांट एप्टीट्यूड को हम पकड़ेंगे। सो टिल देन आई होप कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, एंड हारना नहीं है और डरना भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल दोस्तों। आई होप you will like it. Thank you very much.